दोस्तों आज हम लोग एक कंसेप्ट को देखते हैं। कई बार लोग इसको जानते तो है सभी लोग, पर उसको सही से नहीं जानते। जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त, चाहने वाले जो भी लोग हैं, उसको कहेंगे भाई पवन क्या है, तो हवा क्या है, तो कहेगा दोनों एक ही है। पर पवन और हवा और धारा तीनों अलग अलग है। हाँ ठीक है, हिंदी में जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो उसमें लगभग हवा का भी जो पर्यायवाची पवन ये सब आ जाता है, पर ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में तीनों अलग है। आज हम अब इसी को बताएंगे कि भाई हवा किसे कहेंगे, पवन किसे कहेंगे और धारा किसे कहेंगे। आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको भी जो मिथ्या है वो उससे आप दूर हो पाएंगे और ज्योग्राफी के हिसाब से किसी विषय पर सोचेंगे। तो जैसे कि हम हवा की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक कमरा में बंद हैं, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है कमरा में बंद है। उस कमरा का विंडो हो गया, गेट हो गया, दोनों क्या है, बंद है, क्लोज है। उस जब उस बंद कमरा में जब जो हवा यानी कि जो गैस उपलब्ध है, उसकी मूवमेंट नहीं है, उसकी जो चलन है, उसकी जो हवा बहाना किसी पास वाहन वाहन नहीं है। वो हवा जहाँ है बंद है, सब कुछ पूरी तरह से पैक है एक प्रकार से। तो उसमें जो गैस उपलब्ध है उसको हम हवा कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एयर कहेंगे। जिसकी कोई मोमेंट नहीं है किसी भी गैस को, किसी भी को, उसको कहेंगे हवा कहेंगे, जैसे कि एक बंद कमरा में होती है। ठीक है। जब हम कुछ देर के बाद फिर उसको हम विंडो को खोले, गेट को खोले, और जब हवा की मूवमेंट होता है वो भी क्षैतिज रूप से। क्षैतिज रूप से मतलब हो गया कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो हवा का जो मूवमेंट हुआ तो उसको कहेंगे पवन। यानी कि जो बंद कमरा में जो गैस फ्लो तो उसको कहेंगे एयर कहेंगे, हवा कहेंगे। पर जैसे ही उस गेट को और विंडो को खोले और हवा का जो मूवमेंट किसी प्रकार से क्षैतिज रूप से हुआ तो उसको क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। जैसे कि हम लोग किसी के गांव में सुनते, किसी का नाम हवा नहीं होता, किसी का नाम पवन होता है। पवन मतलब कुछ, मतलब उस पर चलन हो, तो उसको कहेंगे पवन कहेंगे। जब हवा का मूवमेंट क्षैतिज रूप से कहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। जैसे कि तूफान जब आता है उसमें पवन होता है, पवन का वेग इतना चल रहा है, तूफान का वेग इतना चल, मतलब पवन का वेग इतना चल रहा है। हवा का वेग नहीं करेगा, पवन का वेग चल रहा है। जैसे साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसमें जो पवन होती है, तूफान आता है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो सब में पवन होता है। ठीक है। दोस्तों अब उसी प्रकार हम धारा जानेंगे। धारा कैसे कहेंगे, धारा जैसे वो जो जो हवा अभी क्षैतिज रूप से चल रहा है, जब वो हवा लंबत रूप से चलना शुरू करेगा तो उसको पवन कहेंगे, अब उसको धारा कहेंगे। जैसे कि जब साइक्लोन आता है, साइक्लोन का हवा देखिएगा नीचे से ऊपर जाएगा, फिर जब एंटी साइक्लोन बनता है तो ऊपर से नीचे आता है। उसमें जो हवा उपलब्ध है उसको कहेंगे धारा कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। तो ये तीनों कंसेप्ट था बच्चों, दोस्तों इसको आप जानकर आपको अच्छा लगेगा। आप इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट है ज्योग्राफी में जो हम धीरे धीरे एक एक करके अपलोड करेंगे और आप लोग को जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो ज्योग्राफी से लोग कनेक्टेड है, उनको तो पता है, जो नहीं कनेक्टेड है उनको पता, इसलिए हम इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं चैनल को, ताकि आप लोग को ये जैसे छोटी छोटी जो शब्द ज्योग्राफी का है तो हम उसको बताएंगे धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइम हम फिर अलग कंसेप्ट आपको बताएंगे, सिखाएंगे, उसको सुनकर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज हम समझे कि हवा, पवन और धारा किसे कहेंगे। तो फिर से बताते हैं, हवा वो चीज़ होती है जब बंद कमरा में जो गैस अवेलेबल हो उसको हवा कहेंगे। जब वो हवा लंबत रूप से चलेगा उसको धारा कहेंगे। जब वो हवा क्षैतिज रूप से चलेगा उसको पवन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय।